ओलंपिक 2024 का समापन हो चुका है। वहीं इसके साथ पेरिस पैरालंपिक 2024 का आगाज हो चुका है। पैरालंपिक खेलों का आगाज 28 अगस्त से 8 सितंबर तक चलेगा। The 2024 Paralympic Games kick off today with an opening ceremony in Paris. वहीं इस बार पेरिस पैरालंपिक 2024 में 84 भारतीय एथलीट्स पदक के लिए जोर लगाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरालंपिक्स के इतिहास के बारे में और उसके महत्व के बारे में। पैरालंपिक खेल और पैरालंपिक मूवमेंट की शुरुआत का श्रेय महान सर लॉर्ड प्रिंस गुडमैन को दिया जाता है। गुडमैन प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख न्यूरोलॉजिस्ट में से एक थे। उन्होंने जर्मनी के ब्रेस्लाउ में यहूदी अस्पताल में काम किया था। गुडमैन का जन्म 3 जुलाई 1899 को जर्मनी के टोस्ट में, जो कि अब पोलैंड में है, एक यहूदी परिवार में हुआ था। उन्होंने 1924 में फी वर्ग में चिकित्सा की डिग्री प्राप्त की। 1930 के दशक तक गुडमैन ब्रेस्लाउ में ब्रेंचुअल हैक के अस्पताल में न्यूरोसर्जन के रूप में वो कार्य कर रहे थे। अब तक तो इनकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, मगर जल्द ही सब कुछ बदलने वाला था। 7 अप्रैल 1933 को जर्मनी ने नॉर्नबर्ग कानून पारित किया। इस पहले कानून में से एक वेबसाइट सिविल बहाली का कानून था, जिसके तहत आदेश किया गया था। इस आदेश के अनुसार अब यहूदियों को सिविल सेवा में काम करने की अनुमति नहीं थी। सिविल सेवा इसके तुरंत बाद 25 अप्रैल 1933 को स्कूल और विश्वविद्यालय में भी भीड़भाड़ के खिलाफ कानून पारित किया गया, जिसके तहत जर्मन स्कूल में यहूदी छात्रों की अधिकतम प्रवेश पर 1.5% तक सीमित कर दी गई। यह यहूदी विरोधी शर्तों के अलावा यहूदियों की चिकित्सा का अभ्यास करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इस कानून के वजह से गुडमैन को उनके विश्वविद्यालय नियुक्ति से निष्कासित कर दिया गया। यहाँ तक कि उनको अस्पताल की नौकरी से भी निकाल दिया गया और उनकी डॉक्टर की उपाधि भी छीन ली गई। 1939 में दूसरे विश्व युद्ध का आरंभ हो चुका था। ऐसे में अपने साहस के बावजूद गुडमैन और उनका परिवार जर्मनी में सुरक्षित नहीं था और इसी वजह से 14 मार्च 1939 को गुडमैन को अपने परिवार के साथ इंग्लैंड भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां उन्होंने ऑक्सफोर्ड में नई जिंदगी की शुरुआत की। और जल्द ही 1945 में ब्रिटेन ने गुडमैन को वहां की नागरिकता भी दे दी। 1944 में ब्रिटिश सरकार ने नेशनल स्पाइनल इंजरी सेंटर की स्थापना करने को कहा, क्योंकि युद्ध के दौरान कई ब्रिटिश सैनिक घायल हो चुके थे, जिन्हें स्टॉक मेडविल में इलाज की सख्त जरूरत थी। अब बारी थी रोगियों के पुनर्वास के कार्यक्रम बनाने की, जिससे उनका आत्मसम्मान बढ़ाने में मदद मिल सके। गुडमैन के पास इसके लिए भी विचार था। गुडमैन ने महसूस किया कि खेल विकलांग लोगों के लिए एक बेहतरीन थेरेपी हो सकता है। उन्होंने कहा, मुझे लगा कि विकलांग लोगों के पुनर्वास में खेलों को शामिल न करना एक गंभीर चूक होगी। यह शायद एक मेडिकल व्यक्ति के रूप में मेरे द्वारा अब तक सोचे गए सबसे अच्छे विचारों में से एक था। 29 जुलाई 1948 को गुडमैन ने स्टॉक मेडविल गेम का आयोजन किया, जिसे पहली बार विकलांग वेटरन मरीजों के लिए खेल प्रतियोगिता के रूप में शुरू किया गया। यह खेल 1948 लंदन समर ओलंपिक के साथ घाटन के साथ ही आयोजित किए गए थे, मगर ये तब भी ओलंपिक का हिस्सा नहीं थे। 1952 पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ब्रिटिश और डच वेटरन ने हिस्सा लिया, जिससे पैरालंपिक मूवमेंट को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। 1960 में रोम में पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ और इन खेलों को आधिकारिक तौर पर पैरा ओलंपिक गेम का नाम मिला। उस समय केवल स्पाइन कॉर्ड इंजरी वाले खिलाड़ियों ने ही इस खेल में भाग लिया था। 1976 टोरंटो पैरा ओलंपिक में विशेष रूप से डिजाइन की गई रेसिंग व्हीलचेयर के उपयोग किया गया और वहीं पहली बार नेत्रहीन खिलाड़ियों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं 1982 में आईसीसी का गठन भी हुआ, जो पैरालंपिक मूवमेंट के लिए पहली सरकारी निकाय। 1988 के सियोल पैरालंपिक्स में यह पहली बार हुआ था जब पैरालंपिक्स एथलीट्स खिलाड़ियों को वो सारी सुविधाएं दी गई थी जो ओलंपिक्स के खिलाड़ियों को मिलती थी। 1989 में इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ। 2008 बीजिंग पैरालंपिक्स ने सबसे सफल पैरालंपिक्स गेमों के रूप में इतिहास रचा, जिसमें बड़ी संख्या में एथलीट के साथ साथ दर्शकों ने भी भाग लिया था। आज पैरालंपिक और ओलंपिक को एक समान माने जाते हैं और दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन में से एक है। पैरालंपिक खेलों का महत्व कई वजह से है, जैसे कि विकलांग खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलना,
पैरा ओलंपिक खेल विकलांग व्यक्तियों की भेदभाव की सामाजिक बाधाओं को तोड़ने के लिए परिवर्तन के एजेंट के रूप में ये काम करता है। पैरालंपिक्स खेलों में आम जनता को यह पता लगता है कि एक विकलांग खिलाड़ी क्या कर सकता है। तो ये थे पैरालंपिक्स के इतिहास और उसके महत्व के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां। इसके अगले भाग में हम और भी वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम चर्चा करेंगे भारत की तरफ से किन किन पैरालंपिक्स खिलाड़ियों ने भारत के लिए पदक जीते, पैरालंपिक्स खेलों के नियम क्या है, 2024 के इस आयोजन की क्या महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं, इस तरह के और भी इसके पार्ट्स आने वाले हैं। अगर आप इन सभी विषयों पे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप अगले पार्ट्स को देखने के इच्छुक है तो जरूर कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।